हेलो भाई, वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपका प्रिपरेशन हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। कॉपी पेन लेकर अगर आप तैयार हैं तो आइए हम आज के सफ़र पे चलते हैं। आपको जैसा कि पता है कि हमने पिछला लेसन प्रॉफिट लॉस पे शुरू किया था। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर हमने काम कर लिया, हमने क्लास कर लिया। छोटे मोटे प्रश्नों के द्वारा हमने अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा है। आज हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को एक क्रम से समझते हुए अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे और प्रश्नों को टैकल करना भी सीखेंगे। आ जाइए, आज का पहला सवाल आपके लिए। फटाफट से सवाल को नोट डाउन करिए, स्क्रीन कैप्चर करिए, वीडियो को पॉज करिए, अपने आप को 30 सेकंड दीजिए और देखिए आप सवाल को लगाकर आंसर क्या पाते हैं। आइए देखते हैं। एक आदमी को लॉस हो रहा है 25% का। कब? जब एक बनाना 5 रुपए में बेचा जा रहा है। हाँ या ना? अगर 12 किलो की दाम 60 रुपए वसूली गई है तो एक केले की दाम क्या हुआ? 5 रुपए हुआ। और सवाल कह रहा है कि 5 रुपए में केला बेचने पर उसको 25% की हानि हो रही है। सपोज करते हैं कि केले का जो सीपी है वो 100 है। इसका 25% क्या होगा? 25 होगा। ये क्या है? लॉस है। बचा कितना? ये क्या होगा मेरे भाई? अगर मैं सीपी में से लॉस निकाल दूं तो ये क्या होगा? क्या सवाल के हिसाब से ये एसपी 5 रुपए है? बोलिए, सवाल के हिसाब से ये एसपी 5 रुपए है? इतनी चीज आप समझ लो। पहले हम उससे कहा गया कि 25% का लॉस हो रहा है। मैंने समझ लिया कि केले का दाम 100 रुपए है, 25 रुपए का लाभ हानि हो गया तो 75 रुपए का एसपी है। हाँ, यही होता है। सीपी में से लाभ निकाल दो तो बचा हुआ एसपी होता है। ये एसपी सवाल ने 5 रुपए दे रखा है। ओके ओके, यानी 75 की वैल्यू 5। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? या आप ऐसे कह लो, 75% या 75 की वैल्यू है 5। ठीक है, 75 की वैल्यू है 5। ओके, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? अगर 75 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 5/75 होगी। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 5 गुने 100/75। आप कहेंगे सर बिल्कुल, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी 20/3। यानी सीपी कितनी है केले की? एक केले की सीपी कितनी है? ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपके बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे आ जाइए। अब उसको क्या चाहिए? अब उसको 25% का लाभ चाहिए। ठीक है, यानी अब वह 100 की वस्तु को 125 में बेचना चाहता है। 100 की वस्तु को क्या करना चाहता है? 125। यानी ये है सीपी, ये है एसपी। ये सीपी है, ये एसपी है। और आपको पहले ही पता है इसकी वैल्यू क्या है। हाँ, यानी 100 की वैल्यू क्या है मेरे भाई? यानी सीपी की वैल्यू क्या है? 20/3 है। एक्चुअल सीपी कौन है? 20/3 है। तो एसपी कितना होगा? फटाफट से बताइए। अगर 100 की वैल्यू 20/3 है, 100 की वैल्यू 20/3 है, तो 125 की वैल्यू क्या होगी? 125 की वैल्यू क्या होगी बता दीजिए।
क्या मैंने ये चीज सही लिखी है? आप चेक कर लीजिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही लिखी है। कि अब नई नई एसपी क्या होगी? इतना रुपया। एक केले का दाम इतना रुपया, तो 100 रुपए में कितने केले बिकेंगे? हाँ या ना? ये भाई 100 रुपए हैं, कुल रुपए हैं, और एक केले का दाम है, तो कुल रुपए बटे एक केले का दाम बराबर केलों की संख्या। क्या आ जाएगा? 100 गुने 3 बटे 25, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12। 100 रुपए में 12 केले बिकेंगे। 100 रुपए में 12 केले बिकेंगे। पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है सवाल का, आराम से समझ लीजिए। मुझसे जो प्रश्न ने बताया उसके हिसाब से मैंने एक केले का दाम 5 रुपए पाया। और अगर ऐसा है, अगर एक केले का दाम 5 रुपए बेचने में ये एसपी है, उस हिसाब से मैंने पता लगाया कि अगर उसे लॉस हो रहा है ऐसे बेचने पर, तो उसका सीपी कितना होगा। अब वो प्रॉफिट चाहता है तो इसी सीपी पे प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो यानी वो इतना रुपया चाहता है केले का दाम, तो 100 रुपए में कितने केले बेच पाएगा? 25% प्रॉफिट के लिए 100 रुपए में भी वो केवल 12 केले ही बेच पाएगा। चेक कर लीजिए इसको अच्छे से। और क्या कर सकते हैं इसके साथ हम? और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई? पॉज करके आराम से इस पे बात करिए, चेक कर लीजिएगा। अभी मैं इस पे समय नहीं दे रहा हूं, अभी मैं 2-4 सवाल कराने के बाद, थोड़े आपके कॉन्सेप्ट मजबूत करने के बाद इस पे लौट के आऊंगा। अभी आप इस सवाल को देखिए, उस क्वेश्चन को पॉज करके आप आराम से उस पे और सेंस बनाइएगा। पहले थोड़े सवाल कर लीजिए, तब आपको उसके सेंस समझ में आने लगेंगे कि और क्या हो सकता है उसमें। ए ने बी को एक साइकिल 5% लाभ पर बेचा, इसे सी को 10% लाभ पर बेचा। यदि सी इसके लिए 2310 का भुगतान करता है तो ए का क्रय मूल्य कितना था? मान लो ए ने 100 रुपए में साइकिल खरीदी थी। मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपए में साइकिल खरीदी थी। ए ने बी को 5% के लाभ पर साइकिल बेच दी, यानी 105 रुपए लेकर बी को दे दिया। बी ने इस पर 10% का लाभ लिया, बी ने इस पर 10% का लाभ लिया और आगे सी को बेच दिया। फटाफट से क्लियर कर लो, 105 का 10% होगा कितना? और जितना होगा मतलब उतना इसको ज्यादा लेना है, बी को सी से 10% ज्यादा लेना है। आराम से क्लियर कर लो, हाँ या ना? आराम से क्लियर कर लो, हाँ या ना? ओके, तो सी ने कितना प्रतिशत पैसा दिया? इसका दाम सवाल ने कितना दिया है? सी ने जो भुगतान किया वो कितना है? 2310 रुपया।
सी ने जो भुगतान किया वो कितना है? 2310 रुपया। और परसेंटेज में उसकी वैल्यू कितनी है, यानी इतने परसेंट की वैल्यू कितनी है? अगर इसके इस डेसिमल को निकाल दिया जाए तो यहां जीरो बढ़ा सकता हूं, ना भी निकालूं, मेरी एक सीधी सी बात समझो, इसका दूना करो, आपको 2310 मिल जाएगा। चेक कर लो आराम से, इसका दूना करके देख लो। 115 का दूना कर लो 115.5 का, 2310 मिल जाएगा। इसका मतलब 1% की वैल्यू क्या हो गई? क्या पूछा है? ए का क्रय मूल्य 1% की वैल्यू 20 है, 100% की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर, हाँ या ना? जो जो उसने कहा वो आप करते जाइए, 2 सेकंड के बाद आप आराम से आंसर कर लेंगे। हो गया? बहुत अच्छे। आ जाइए अगले सवाल में। अच्छे सवाल के, अच्छे स्तर के सवाल हम करेंगे, ये ध्यान रखिए, हमारे सवाल अच्छे स्तर के होंगे, कम वर्डिंग में अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी इत्मीनान से आप, इसीलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, आप इत्मीनान से चीजों को सीखिए। वेयर इज माय मोबाइल? क्या कह रहा है? एक दुकान ने अपनी वस्तु का 4/5 भाग 20% लाभ पर बेचा तो कुल लाभ कितना होगा? ठीक है, अब बहुत सीधी सी बात है, 4/5 भाग बेचा है, ठीक है, और केवल 4 पर अगर 20% का लाभ हो रहा है, मैं मोटी मोटा मान ले रहा हूं, यानी 80 का लाभ हो रहा है, मान लिया भाई, 4 को मैं 400 मान सकता हूं, कोई रोक लेगा? 80 रुपए का लाभ हुआ, 400 को 400 मानूंगा तो इसको 500 मानूंगा, मानूंगा कि नहीं मानूंगा? और अब मेरा लाभ कुल कितना है? तो अगर मुझको 500 पे 80 का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? 80/500, हाँ या ना? क्या इसी को 16% कहते हैं? आप चेक करते तो जैसे ही 4 दूनी का 8 हुआ है, वैसे 5 से 80 को भाग कर देते तो फटाक से 16 आ जाता और सवाल यहीं खत्म हो जाता। बोलिए, शानदार सवाल था। चीजों को आप समझिए थोड़ा सा कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है, ठीक है मेरे भाई? डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए, इसलिए मैंने आपको ये सवाल दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन समझना जरूरी चीज था। आगे आइए, चले आगे, स्क्रीन कैप्चर कर लिया करिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं, ये हमारे मित्र हैं यहाँ पे, ये चाहते हैं कि इस सवाल पर जो है आप कॉन्सेप्ट अगला बताइए, ये आपको बातें समझ में आई थी? बेटा बहुत सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। या तो केला 60 में बेचा जा रहा है या केला 100 में बेचा जाएगा, ठीक है? इस पर 25 का लॉस हो रहा है, इस पर 25 का प्रॉफिट हो रहा है, ये गेन कर रहा है, ये लॉस कर रहा है। एक बात समझिए कि सीपी तो फिक्स होगा, सीपी क्या होगा? सीपी तो फिक्स होगा, और इसी सीपी पे 25 का
लॉस होता है तो 60 पे पहुंच जाता हूं, और 25 का प्रॉफिट हो जाता है तो 100 पे पहुंच जाता हूं। जब इस सीपी का मैं 25% काउंट करूंगा तो वैल्यू तो सेम आएगी, घटा दूं तो लॉस हुआ, जोड़ दूं तो प्रॉफिट हुआ। कुछ आया मगज में? यानी 80 रुपया दर्जन केला है, यानी 80 रुपया दर्जन केला है, हाँ या ना? 80 रुपया दर्जन ही केला है। और इसने साफ साफ बता दिया कि भैया एक दर्जन को तुमने 60 में बेचा था, उतना ही प्रॉफिट हुआ और उतना ही लाभ चाहिए, यानी उतना ही केला बेचना है, सवाल खत्म। कुछ नहीं करना था इसमें। भाई 60 का केला बेचता हूं, 25% लॉस होता है, 25% प्रॉफिट मुझे मिल सकता है अगर मैं 100 रुपया में बेचूं तो बड़ा है केला तो बेचूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों सीपी से एक जैसे ऊपर नीचे हैं। ये जितना नीचे है वही उतना ऊपर है, यानी केले की दाम में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। ठीक है, जितना आप टेक्स्ट को समझेंगे मेरे भाई उतना जल्दी आपकी चीजें आपको आंसर देने लगेंगी। ठीक है, आराम से, और कोई बात नहीं था उस सवाल के, इसीलिए मैंने आराम से पहले ट्रेडिशनल तरीका करके दिखाया कि अगर आप अपने आप को बेहतर कंडीशन या टेक्स्ट को समझने के लायक नहीं बनाएंगे तो आप ये करेंगे, और ये करके आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलता मेरे भाई, दुख की बात है। और आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। ठीक है, मतलब बहुत आसान है, इसको समझ सकते हैं आप, 1 मिनट में समझिए। भाई वो कह रहा है कि 12 केले 60 में बेचे जाते हैं, 25 का लॉस हो जाता है। तो फिर मेरे दिमाग में बात खटकी, और फिर वो कह रहा है कि 25 ही का लाभ मिल सकता है, तो 100 रुपया में कितना बेचें? भैया सीपी से, सीपी तो वही है, तो जब भी आप सीपी का 25% काउंट करोगे वैल्यू तो एक ही जैसी आएगी। इसमें से उतना घटा रहे हैं तो 60 आ रहा है, उतना जोड़ रहे हैं तो 100 आ रहा है, यानी केलवो 12 बेचिए। जब इसी में इनको सेम घटा बढ़ा देने से हमें वैल्यू मिल जा रही है, यानी अकेले के संख्या में परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। और आप अगर नहीं इसको करना चाहते हैं तो अब तब भी आप ऐसे कर सकते हैं कि भैया सीपी से 25% के लॉस पे 60 है, 25% के प्रॉफिट पे 100 है, यानी उसका दाम है 80 रुपया प्रति दर्जन। एक केले का दाम यहां से भी निकल सकता था। ठीक है, एक केले का दाम यहां से भी निकल सकता था। तो बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आप अपनाना चाहें आपकी मर्जी। ठीक है, आगे आ जाइए। ये सवाल हो गया, कैप्चर करिए स्क्रीन, आगे चलिए। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी करने पर 5% का लाभ, 2.5% की हानि हो जाती है। देखो, अगर मैं कोई वस्तु बेचता हूं 5% लाभ पर, मान लो वो वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया, ऐसे पहले समझा करिए। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया, अगर मैं इस पे 5% का प्रॉफिट पाता हूं तो मैं कहां खड़ा रहूंगा? और अगर मैं इसमें 2.5% का लॉस पाता हूं तब मैं कहां खड़ा कर रहूंगा? ये प्रॉफिट की स्थिति है या लॉस की स्थिति है? बताइए जल्दी से। आप कहेंगे 97.5% पे खड़े रहेंगे, हाँ या ना? इन दोनों परसेंटेज में अंतर कितने का है? इसका कारण कौन बन रहा है? बोलिए, इसका कारण कौन बन रहा है? भाई सीपी 100 है, उससे 2.5% नीचे जाएंगे तो ये स्थिति बनेगी, 5% ऊपर जाएंगे तो ये स्थिति बनेगी। ये लाभ की स्थिति थी, इसी पे वस्तु बेची जाती थी, मगर इसी में मैंने 12 रुपया घटाया तो हम यहां आकर खड़े हो गए। यानी इतना माइनस इतना बराबर इतना, इसका मतलब इन दोनों का अंतर 12 के बराबर है, यानी 7.5 बराबर 12, यानी 7.5 बराबर 12, हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई, फटाफट से बताएं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बताइए। आप कहेंगे सर समझ में आ रही है।
अगर ऐसी बात है तो उसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 7.5% की वैल्यू 12 है, 100% की वैल्यू बता दो, किस्सा खत्म। यही इतना है। 7.5% की वैल्यू 12 है, 100% आपको बताना है। आप कहेंगे सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो हम बताते आए हैं बचपन से। पाकिस्तान वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट। चलिए कोई बात नहीं, ये भी हम देख लेंगे। बहुत आसानी से मैं समय देता हूं, आप बताइए ना चीजों को। अगर 7.5% की वैल्यू 12 है, बहुत तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, यानी 75% की वैल्यू 120। आप कहेंगे सर बिल्कुल। चेक करिए क्या 75 को 25 गुणे 3 लिख सकता हूं, और क्या मैं 120 को 40 गुणे 3 लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 25% की वैल्यू क्या हो गई, 25% की वैल्यू क्या हो गई। क्या 25 में 4 का गुणा करने पर 100 होता है, हाँ या ना। तो क्या गुणा मुझको दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, तो क्या 40 की वैल्यू 160 हो जाती है मेरे भाई। क्या उसका क्रय मूल्य 160 रुपए हुआ। आराम से चेक करिए, इसीलिए मैंने टाइम दिया कि आप देखिए करते क्या है इसका। और आप बिना कैलकुलेशन में उलझे, ये कोई बच्चा अगर सोचता हो सर मैं उसका तो कैलकुलेट कर लेता, 1% की वैल्यू निकाल के गुना कर लेता, मेरे भाई 25 सवाल रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है, रीजनिंग होता है, बहुत एग्जाम दिए हैं हमने, बहुत देख रहे हैं बच्चों को। एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, घंटे आप बैठ नहीं पाते। सवाल को 100% एनर्जी में ही आप टैकल कर सकते हैं। एनर्जी लेवल डाउन हुआ सवाल होगा भी नहीं। इसलिए कभी भी कोशिश उससे उलझने की मत करिएगा, कभी भी कोशिश बहुत कैलकुलेट करने की मत करिएगा। चीजों को सीखिए, अभी आपके पास समय है, सीखिए। इस क्रम में सीखिए कि जब भी कैलकुलेशन आए तो हमको स्लाइटली निकाल ले जाए। और जितना जल्दी मेरी इस बात को समझोगे उतना जल्दी सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है बेटा। ये ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल तैयारी किए हैं, इधर उधर घूम रहे थे और फिर पता लगा पढ़ाने लग पड़े। कहानी यहां सीन कुछ और है। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप नए हो या पुराने हो, पुराने बच्चे समझ रहे होंगे। नए हैं तो इस चीज को जान लीजिए, अगर एग्जाम हॉल में कंप्यूटर ऑन हुआ, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्मी लग रही है, थके हुए हो, परीक्षा आप ऐसे ही फेल हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं समय से पहले पहुंचिए और थोड़ा एनर्जेटिक रहिए, और कभी भी सवालों में उलझिए मत। कभी भी आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन ज्यादा देता नहीं है, बहुत कम देता है। कुछ सवालों में हो सकता है कैलकुलेशन आ जाता है, मगर सारे सवालों में नहीं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि मैं कर लूंगा। तो जहां आप कैलकुलेशन मुलझे, आपका सब समय खराब। इसलिए इससे बचने की कोशिश करें। स्क्रीन कैप्चर कर लिया होगा, आगे चलिए, देखिए सवाल को और आंसर करिए। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहता है कौन, राम। राम एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। वह इसे 10% कम कीमत पर खरीदता है और 30 रुपए कम में बेचता है, और 20% का लाभ भी प्राप्त करता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत शानदार, बहुत अच्छा सवाल है, चेक करिए। राम चाहता है कि वह 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेच ले। अब ध्यान दीजिए, जब वह 100 रुपए की वस्तु को 10% कम में खरीदेगा तो 90 देकर आएगा, और 90 से अगर मैं 20% का लाभ मांगू तो मुझे कितना मिलेगा। जो मैंने खरीदा है केवल सीधे मैं उसमें 20% का लाभ मांगू तो मुझे केवल 108 में बेच देना चाहिए, मगर मैं बेच कितने में रहा हूं, मैं बेच कितने में रहा हूं मेरे भाई,
चेक करिए, 100 की वस्तु को 120 रुपए में बेच रहा, जैसे मान लीजिए किसी घड़ी का मार्केट वैल्यू है 100 रुपया, मैं उसे 20% लाभ कमाना चाहता हूं तो 120 रुपया में उसको बेचूंगा मैं, ये मैंने तय कर लिया। मगर यह बात तय है कि मैंने इसे देखकर कहा था कि मैं 20% का लाभ कमाना चाहता हूं। मैं घड़ी खरीदने गया तो संयोग से मुझको 10% कम में ही घड़ी मिल गई, यानी जो मैंने ये सोच रखा था उसको इतने में मिल गई, यानी मुझे केवल इतना पैसा ही चाहिए, मुझे केवल इतना पैसा ही चाहिए, मुझे 20% लाभ चाहिए, यानी मुझे इतना ही चाहिए, मैं 108 में ही बेचूंगा। इसलिए जो मैंने दाम तय किया था 120 और मेरा 108 में ही काम चल जाएगा, तो मैंने क्या किया, घड़ी का दाम 30 रुपए कम रख दिया कि भैया लो 30 रुपए कम में ही खरीद लो। यानी जो मैंने सोचा था और जो मैं बेच रहा हूं उनका अंतर क्या है, यानी इन दोनों का अंतर क्या है, 30 रुपया। हाँ या ना? इस बात को ठीक से समझ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, अदरवाइज सवाल को अच्छा खासा लगाना पड़ेगा आपको। भाई मैंने सोचा था कि 100 रुपए की घड़ी आती है, क्या कर दिया, 20% प्रॉफिट लेना है तो 120 उसका दाम रख दिया और लगा दिया बोर्ड कि भैया 120 में बेचेंगे। मगर जब घड़ी खरीदने मैं खुद गया बाजार तो पता चला कि घड़ी तो 90 में ही मिल गई। अब चूंकि मेरी इच्छा केवल 20% प्रॉफिट कमाने की थी और 90 पर मैं 20% प्रॉफिट चाहूं तो मुझे 108 रुपए चाहिए, 108 में मेरा 20% प्रॉफिट हो जा रहा है। अब मैं कह चुका हूं कि नहीं मैं 120 में बेचूंगा, यानी जो मैंने कहा था मैं उसमें क्या करूंगा, दाम छूट दूंगा, उनको कम करूंगा कि लो भैया 30 रुपए की छूट ले लो, क्योंकि मुझे घड़ी सस्ते में मिल गई है। यानी 120 और 18 का अंतर कितना है मेरे भाई, इसकी वैल्यू क्या है, यानी 12% की वैल्यू क्या हो गई, 12% की वैल्यू क्या हो गई, 1% की वैल्यू क्या हो गई, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना मेरे लाल? सवाल का ऑप्शन नंबर 3। बोलिए बोलिए, आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बात का समझ में आना बहुत जरूरी है। जब बात आपको समझ में आई, 8 16 अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीन कैप्चर करिए और आगे चलिए। एक दुकानदार 5632 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। एक दुकानदार 5632 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। यदि 20% चावल चोरी हो जाए तो ज्ञात कीजिए कि कुल ट्रांजैक्शन पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष चावल को किस दर पर बेचना पड़ेगा। देखिए जो बहुत छोटे सवाल हैं, एसपी क्या है, सीपी क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इतने में बेचा, एसपी क्या हुआ, इतने में बेचा, लॉस क्या हुआ, हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। और ये मैं एक मिसलीनियस, मैं लगभग 10 प्रश्न आपको मिसलीनियस टाइप का करवाऊंगा, जिसमें इत्मीनान से आप सवाल को पढ़िए, समझ लीजिए और पढ़ने के बाद ये देखिए कि सवाल कुछ नहीं है, कोई टाइप वाइप, बच्चे कहते हैं टाइप क्या है। आप एक चीज से उभर जाइए कि रट्टू तोता इस एग्जाम को नहीं पास करते हैं, तो आप सवाल को पढ़िए मेरे भाई, बहुत हल्के सवाल हैं, इनकी वर्डिंग केवल बड़ी है, कुछ है नहीं दम इनमें। आप देख रहे हैं कितने एक एक लाइन में सवाल लग रहे हैं, तो आप इनकी वर्डिंग पढ़िए और देखिए कि क्या कह रहे हैं प्रैक्टिकली, और क्या उन चीजों को आप प्रैक्टिकली जमीन पर उतार पा रहे हैं। अगर हां तो आपका काम बन जाएगा। ये मिसलीनियस श्रेणी है, इसके कुछ प्रकार नहीं होते, किसी भी तरीके से पूछ लेते हैं। आगे और जो टाइप आते हैं, ये प्रमुख टाइप है, उन पे भी मैं सवाल आपको जबरदस्त करवाऊंगा। यहां आप चेक करिए, एक दुकानदार 5632 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। यदि 20% चावल चोरी हो जाता है और तब भी उसको कुल 25% का लाभ चाहिए तो उसे चावल को किस दर पर बेचना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है यार, देखो बहुत आराम से समझो। 16 क्विंटल खरीदा था, कितने में खरीदा था, उसे लाभ कितना चाहिए, 25% का मतलब क्या होता है भाई, चलो अच्छा मैं लिख देता हूं आराम से, चलो उसे लाभ कितना चाहिए, 25% का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और यही सीपी आपका 5632 है,
क्योंकि इतने में ही उसने खरीदा है ना। तो अगर मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1408 होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? यानी 5632 तो उसकी सीपी है, एक था उसका प्रॉफिट। मैंने एक की वैल्यू इसलिए निकाल ली कि आप समझिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। वैसे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 सीपी है, एक प्रॉफिट है, यानी मुझको 5 चाहिए। तो 4 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 गुणे 1408 कर लो, अथवा अब चूंकि आप प्रॉफिट निकाल चुके हो तो आसानी से इसमें 1408 जोड़ दो। कितना हो जाएगा? ये क्या हो गया? ये लाभ हो गया। ये क्या हो गया? सीपी हो गया। तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 8 2 10, 3 1 4, 6 4 10, 5 1 6 1 7। यानी उसको अब अपना सामान बेचकर 7040 रुपया चाहिए। बोलिए हाँ या ना? उसको 7040 रुपया अब चाहिए। ये मोटी मोटा एक बात हो गई। उसने इतना इन्वेस्ट किया था, 25% का लाभ चाहिए, यानी उसको 7040 रुपया चाहिए। बात को पकड़ना सीखो, टॉपिक को पकड़ना सीखो। आ जाओ, उसने 16 क्विंटल खरीदा था, 20% का लॉस हो गया, मतलब 20% सामान चोरी हो गया। 20% का मतलब 1/5 भाग चोरी हो गया। उसने 5 चीजें खरीदी थी, 4 ही बची। वो 5 चीज क्या है? 16 कुंटल। वो 5 चीज क्या है? 16 कुंटल। अगर 16 को 5 भागों में बांटा जाए तो एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 3.2। तो 4 भाग की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ या ना? हाँ या ना? आराम से चेक करिए। अगर 16 की वैल्यू 5 है तो एक की वैल्यू 3.2 होती है या नहीं? आप कहेंगे सर होती है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 3.2 हुई तो 4 रेशियो की वैल्यू 12.8 होगी या नहीं? आप कहेंगे होगी सर। यानी मुझे इतना कुंटल बेचकर इतना रुपया कमाना है, दैट्स ऑल। मुझे इतना कुंटल बेचना है और इतना रुपया कमाना है, दैट्स ऑल। अब थोड़ा देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं 12, ये लगभग 13 है, 13 का पहाड़ा पढ़ूं तो 13 पंचे 65, यानी यहां तक तो ये जाने के काबिल है, यानी इनका हमारे पास काम ही नहीं है। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। अब देखिए, चेक करिए। मुझे 7040 रुपया चाहिए इतना बेचकर, यानी मुझे इनको डिवाइड करना है। ये दशमलव हटाकर यहां 0 बढ़ाया। मैंने पहले क्या कहा कि ये 128 है, यानी लगभग 130 है, और मैं 130 का अगर 5 बार भी पहाड़ा पढ़ता तो मुझे क्या मिलता? 65 मिलता। यानी ये सवाल के लायक नहीं है, ठीक है। यानी अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप जो आपके दिमाग में आए बात, जो भी आपके दिमाग में आए उससे आप काट लीजिए। देखिए, 16 चौके 64, 16 चौके 64, चेक करिए। 16 चौका 64, 6 बचा, 16 चौका 64, खत्म, 0 0। 16 से काटिए, बताइए। 16 अट्ठे, हाँ या ना? 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, कैंसिल आउट। आसानी से एकदम हमारा सवाल निकल गया, बिना किसी परेशानी के। समझना था कि सवाल को क्या कह रहा है वो। हमारा लॉजिस्टिक 20% कम हो गया, फिर भी मुझको 25% का प्रॉफिट चाहिए। स्ट्रक्चर ये था सवाल का कि सवाल में मतलब मैंने वस्तु खरीदी थी, वस्तु मैंने खरीदी थी, वो 100 था, सीपी भी 100 था, वजन भी 100 था। अभी वजन 80 बचा है, वजन मेरा केवल 80 अब बचा है, 20 चोरी हो गया। ओके, सीपी मेरा 100 था। अब मेरे पास अगर 80 वजन बचा है तो मेरे पास सीपी की 80 वस्तु बची है।
मगर मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए कितना? यानी 80% वस्तु बेचकर 125% का रेवेन्यू चाहिए। 80% वस्तु बेचकर 125% का रेवेन्यू चाहिए। मेरे पास 80% वस्तु है और मुझे रेवेन्यू चाहिए 125%। यही कहानी थी, यही कहानी थी मेरे भाई। इसकी वैल्यू दी गई है तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू भी दी गई है तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? यानी इतना वजन इतने दर पर मतलब दाम पर बेचना है, तो दर क्या हुआ? 1 किलो का मतलब 1 कुंटल का वजन क्या हुआ? 50/40/12.8। ओके, डन डन। बिल्कुल वही सारी चीजें हमने यहां पर करी हैं। स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। आ जाइए फटाफट से अगले सवाल पे। शानदार सवाल करा रहे हैं बेटा, आपको अच्छे सवालों से भर देंगे। सारे सवाल जिनमें आपको कुछ सीखने को मिले। और आप देखिए, सब कोई टाइप नहीं, इनको आराम से अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारिए, ताकि इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं और आप सारे सवाल को उड़ाते चले जाएं। बताइए मुझे क्या कह रहा है? एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज से 25% कम है। एक कुर्सी का क्रय मूल्य, पढ़ लीजिए आप सवाल को, अपने से पढ़ के कैप्चर करिए, निगाहों में बसा लीजिए। आंखों में बसे हो तुम्हें दिल में बसाना, आईना मुझे देख। देखो, कह रहा है कि कुर्सी का सीपी टेबल से 25% कम है। इस वर्ड पर केवल ध्यान दो। पहले बताओ कितना कम है। इसको क्या करना है? फ्रैक्शन में ले लेना है। ठीक, अब बताओ किससे, यानी ये किसका दाम है? कौन? कितना कम है? तो चेयर कितने की हुई? अगर टेबल 4 की है, कुर्सी उससे 1 रुपया सस्ता है, यानी कुर्सी कितने का हुआ? कुर्सी कितने का हुआ? यदि वह 5 कुर्सी 7 मेज के क्रय मूल्य पर बेचता है, एक मेज का क्रय मूल्य कितना है? 7 मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? हाँ या ना? और इतने में अगर वह 5 कुर्सी बेच देता है, अगर वह इतने में 5 कुर्सी बेच देता है, तो एक कुर्सी की कीमत कितनी हो गई? बोलिए मेरे भाई, एक कुर्सी की कीमत कितनी हो गई? और एक कुर्सी का सीपी कितना है? एक चेयर का एसपी कितना आ गया?
एसपी और सीपी में डिफरेंस कितने का है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो अगर आप देखें तो यही मेरा प्रॉफिट हुआ, यही मेरा प्रॉफिट हुआ। क्या मेरे भाई इस चीज को मैं ऐसे गुने 1/3 लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33.33। तो उसका तो मुझे गुना करना है 2.6 में, यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और 33.3 का अगर मैं 2 गुना भी करूंगा तो 66 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 3 होता तो 33 3 99 होता, अगर ये 3 होता तो 33 3 99 होता, यानी ये ऑप्शन भी मेरा नहीं पहुंचेगा वहां तक। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं। 33.33 गुणे 2.6, पहले 2 का कर लो जिससे 66.67 आ जाए, हाँ या ना। फिर आप क्या करेंगे, 0.6 का करके इसी में जोड़ेंगे, किसमें, इसमें, समझ रहे हैं ना। तो 6 का करेंगे तो देखो 6 छंग 36, 6 छंग 36। तो जब 36 जाएगा, जगह बना लूं, थोड़ा सा कमी कर दिया मैंने जल्दीबाजी में। डोंट वो 99 नहीं लिखा था, मुझे यहां से 99 दिख रहा है। यानी इसको आप कैसे जोड़ सकते हैं, 2 + 0.6 इंटू, तो 2 का गुणा करके मैंने दिखा दिया। अब 6 का गुणा करने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप 6 त्रिक 18 करोगे, लगभग 20, और लगभग 20 से ज्यादा तो नहीं जा सकता ना, और लगभग 20 किया तो 86 तो आ रहा है। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। कोई दिक्कत सवाल में? आसानी से एकदम लग गया सवाल, कोई समस्या थी सवाल में? आराम से चेक करिए। उसके एक कथन को मैंने लिया, उस कथन से मैंने टेबल का, कुर्सी का दाम निकाला, और जो बातें वो कह रहा था उसको फॉलो किया, चेयर का प्रॉफिट निकल आया। और उस पे मैं बार बार आपको यह सिखाता हूं कि आप एक्चुअल गुणा परफॉर्म करने के बजाय थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करें और आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके, बोलिए। बिल्कुल आप सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे कि देखिए, अगर 25% दाम कम है तो यह बात तय हो गई कि टेबल का दाम है 4 और चेयर का दाम है 3, और 7 टेबल बेचा जाता है तो 28 रुपए में बेचा जाता है, और 28 रुपया में ये बेचा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 28 बटे 5 बेचा गया है, ये 5 बेचा गया है, तो 28/5 होगी, यानी इसका दाम क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, 5×6 = 30। अब मेरे चेयर का दाम कितना था, सीपी, अभी मैंने बेच कितने में दिया, एसपी, दोनों में डिफरेंस कितने का है, इसका 3 से रेशियो क्या निकलेगा, तो 2.6 गुणे 1/3 कर दिया। अब इसका परसेंटेज वैल्यू हमको 33.33 पड़ा हुआ था, तो केवल 2.6 का मल्टीप्लाई करना है हमको, आराम से 8.86 लगभग मिल जाएगा आंसर। दैट्स ऑल, इतना ही वहां भी किया है, थोड़ा समझा दिया है प्रॉपर, और कुछ नहीं मेरे भाई। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छे से समझिए। अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न पे चलिए, ध्यान दीजिए सवाल क्या है। एक व्यक्ति 600 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है, दूसरी वस्तु पर 20% का हानि कमाता है। कुल लाभ या हानि क्या होगा? तो इसमें मेरी 2-3 बातें सुन लो। इसमें जो पहली चीज है वो आपको क्या सीखनी है, उपरोक्त स्थिति में, अब उपरोक्त स्थिति में आपको ठीक से रिकॉग्नाइज करवा दूं। उपरोक्त स्थिति क्या है, दोनों वस्तुओं को एक ही जैसे एसपी में बेचा जा रहा है। ठीक है,
एक पर प्रॉफिट हो रहा है, एक पर लॉस हो रहा है। कैसा? बराबर परसेंट में। ऐसी स्थिति में हमेशा, ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा? हानि होगा। ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगा। कितने की हानि होगी? जैसे आप सक्सेसिव परसेंट निकालते थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। बस ये याद रखिएगा, प्रॉफिट को प्लस और लॉस को माइनस में लेना है। जैसे यहाँ 20% का हानि हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, तो पहले लाभ ले लेता हूं, फिर हानि ले लेता हूं। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे। दो दूनी क्या हुआ? 4, वो भी माइनस, यानी 4% की हानि, 4% की हानि। उपरोक्त स्थिति में हमेशा हानि होती है। कब? जब सीपी एसपी बराबर हो, लॉस अलग अलग हो, प्रॉफिट लॉस एक जैसा हो, मगर एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा है, तो हमेशा ऐसी स्थिति में आपको हानि होगा। कितनी हानि होगा? इतना हानि होगा। दैट्स ऑल। इसको आप देखिए ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसने कहा कि 600 रुपए में वस्तु को बेचा। एक दो वस्तु हैं, दो वस्तु, 2 आर्टिकल, दो वस्तु हैं, दोनों में से प्रत्येक को 600 में और 600 में बेचा जा रहा है। पहली वस्तु को 600 में बेचा तो 20% का लाभ हुआ। देखो, 100 की वस्तु अगर 120 में बेची जाए तभी 20% का लाभ होगा, और इस 120 का दाम अगर 600 है तो एक का दाम क्या होगा? यानी वस्तु कितने की थी? इतना बात डन हुआ। दूसरी स्थिति में आओ। इस स्थिति में 20 का लॉस हो रहा है, तो 100 की वस्तु अगर 80 में बेची जाए तो 100 का लॉस होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। चलिए, यहां से अगर हम एक की वैल्यू निकाल लें तो क्या मिलेगी? बताइए। 8 सते 56, 8 पंचे 40, तो 100 की वैल्यू क्या हो? 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 750। अब चेक करिए, दोनों सीपी अगर हम मिलाएं तो कितना हो रहा है? दोनों एसपी अगर हम मिलाएं तो कितना हो रहा है? 600 और 600। अगर मैंने दोनों सीपी मिलाया तो कितना हो रहा है, और दोनों एसपी मिला रहा हूं तो कितना हो रहा है? तो आपको क्लियर है, एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, तो लॉस तो हुआ है। कितने का हुआ है? कितने पर हुआ है? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 1/25, जिसे क्या कहेंगे बेटा? 4%। तो 4% का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और भी तरीके हैं इसको लगाने के, मगर उनमें आंसर जो आता है वो एसएससी मानती नहीं, वो फ्लक्चुएट आंसर होता है, उसको नहीं मानती। आपको इसे मानना है। ठीक है, ये तरीका है। ये मैंने क्यों बता दिया कि हो सकता है कभी कभी ये प्रॉफिट लॉस परसेंट बदल जाएं, एसपी एक जैसा हो, एसपी अलग अलग भी हो, तो आप आराम से चीजों को ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक वस्तु को 600 रुपए में बेचा और मुझे 20% का प्रॉफिट हो गया। चलो ये बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एसपी है, मैंने एक आर्टिकल को 600 रुपए में बेचा, 20% का हमको प्रॉफिट हो गया। ओके, चलिए दूसरी चीज मैंने बच्चे क्या कर दी, दूसरी वस्तु मैंने 625 रुपए में बेच दी और मुझे 25% का ओ 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 25% का प्रॉफिट हो गया। चलो ये ले लेता हूं। अब ऐसे सवाल मैं कैसे लगाऊंगा? ऐसे सवाल मैं कैसे लगाऊंगा? आराम से चेक करिए। मैंने 600 रुपए में वस्तु खरीदी और बेची, 625 में बेची, एसपी अलग अलग हो गया। एक दोनों में प्रॉफिट ही हो रहा है, वो भी अलग अलग हो रहा है, इसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर 600 रुपए में बेचने पर 120 का प्रॉफिट हुआ, यानी 120 की वैल्यू है 600, तो 100 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी आएगी? 500, ये सीपी हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर 125 की वैल्यू है 625,
तो भी 100 की वैल्यू क्या होगी 500। इस हिसाब से मेरा सीपी कुल कितना हुआ, मेरा एसपी कुल कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने पर हुआ, यहां से जीरो हटा के दशमलव लगा दूं तो 22.5/100 यानी 22.5%। हाँ या ना, हाँ या ना। तो बस इस चीज को भी हमें साथ के साथ समझना है कि चीजें थोड़ी सी अलग भी हो सकती हैं। अलग हो जाए तो स्ट्रक्चर बना लो, सेम हो जाए तो स्थिति याद रखो, ठीक। और ये सक्सेसिव वाला पॉइंट मैं परसेंटेज से आपको पढ़ाता चला आ रहा हूं, ये बहुत जगह काम आती है, इसको भी याद रखो, ये आगे इंटरेस्ट में भी बहुत काम आएगी, ठीक है। चलिए आ जाओ, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट से, सवाल आपके सामने, फटाफट से आप आ जाइए। सवाल आपके सामने है, सामने, सामने समझते हैं, सामने ऐसे। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रहे हैं गली 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 गली। चेक करिए, एक महिला ने एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा और लाभ कमाया। यदि वह इसे 800 रुपए में बेचती तो पिछले लाभ का 1/3 नुकसान हो जाता। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार सवाल है। मेंस 2022 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 960 रुपए में बेच रहा है या 800 रुपए में बेच रहा है। 960 रुपए में कुछ लाभ मिला, ठीक है। 960 रुपए में क्या मिला, कुछ लाभ मिला। और लाभ का 1/3 नुकसान हुआ, यानी 3 लाभ था 1 नुकसान था। 3 लाभ था 1 नुकसान था, यानी ये कोई ऐसा पॉइंट है जिससे 1 गुना ये पीछे है और 3 गुना ये आगे है। ये 3 गुना आगे है, ये 1 गुना पीछे है, यानी कुल मिलाकर इनमें 4 गुने का अंतर है। और ये 4 गुना है कितना, चेक करो, 960 और 800 का अंतर, 960 और 800 का अंतर, 1 की वैल्यू। ये आराम से बात समझो, मुझे नहीं पता सीपी, मगर मुझे ये पता है कि 960 में बेच रहा हूं तो प्रॉफिट हो रहा है, 800 में बेच रहा हूं तो लॉस हो रहा है। तो मैं प्रॉफिट वाले वैल्यू और लॉस वाले वैल्यू के बीच का डिफरेंस देख लिया। अब मैं समझना चाहता हूं कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो ये बता रहा है कि पहले वाले लाभ का 1/3 नुकसान हो गया, यानी यहां 3 लाभ हुआ था, यहां 1 का नुकसान हो रहा है, यानी इनके बीच में 4 रेशियो का अंतर है। और प्रैक्टिकली ये अंतर कितने का आ रहा है, 160 का, यानी 1 रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 40 हुई। यानी वस्तु के सीपी से ये 1 रेशियो पीछे था, यानी ये 1 रेशियो ऐड कर दूं तो मेरा सीपी मिल गया मुझको, मेरा सीपी मिल गया मुझको। आप कहेंगे सर बिल्कुल मिल गया। अब बेटा अगर मेरा एसपी मुझे पता है लाभ वाला, क्योंकि उसने लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ वाला एसपी पता है और सीपी पता है, तो लाभ वाले एसपी और सीपी का अंतर क्या होगा, लाभ वाले एसपी और सीपी का अंतर क्या होगा, लाभ वाले एसपी और सीपी का अंतर क्या होगा, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट बटे सीपी क्या होता है मेरे मुन्ना, प्रॉफिट बटे सीपी क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट 12 सते, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/7 को कितना प्रतिशत कहते हैं, 1/7 को कितना प्रतिशत कहते हैं। ये देखो ऑप्शन में भी इसने चमत्कार कर रखा है कि पहचान ना पाओ, क्योंकि अगर आपको 1/7 तो 14 सही 2/7 याद है, तो 14 भाई सही 2/7 ना लिखूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, दैट्स ऑल। बोलो हाँ या ना, क्या बात मेरी समझ में आई है आपको मेरे मित्रों? अगर समझ में आई है तो फटाफट से आगे चलने की आज्ञा है, आ जाइए।
आगे आ जाइए। एक दुकानदार ने 3600 रुपए में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। वह उनमें से पांचवें भाग को 10% की हानि पर शेष सेब को एक चौथाई शेष सेब के एक चौथाई भाग को 5% की हानि पर और शेष के 2/3 को 15% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेब किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत शानदार सवाल है। केवल इसमें आपको परसेंटेज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत लोग इसमें छोड़कर भाग जाते हैं चीजों को। बहुत आसानी से चेक करिए। एक बात तो याद रखिए, ये सीपी है और मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए। तो सीपी मेरा बेटा कितना है, सीपी कितना है, प्रॉफिट कितना चाहिए, हाँ या ना। प्रॉफिट कितना चाहिए, यानी मेरा एसपी क्या होना चाहिए, मेरा एसपी होना कितना चाहिए। पहले मेरा टारगेट क्या है ये तो मैं सेट कर लूं। बोलिए हाँ या ना। 127%। बोलिए हाँ या ना। यानी मेरा एसपी कितना है, 36 गुने 127। मेरा एसपी कितना है, 36 गुने 127। इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, 27% की वैल्यू निकाल लेते, इसे आप 3600 कह लेते, एक की वैल्यू मिल जाती तो भी 127 गुने 36 आपको करना पड़ता। ठीक है, तो वो एक ही बात है। जहां पर बहुत फायदा नहीं होता वहां पर हम ऐसे कर देते हैं। मुझे इतने में वस्तु बेचनी है, ठीक है, मुझे इतने रुपए में वस्तु बेचनी है। फिगर चाहिए तो एक बार आप ले सकते हैं, चेक कर लीजिए। 36 का टेबल आता है, आता है तो पढ़िए 7 बार, अथवा मैंने आपको कैलकुलेशन में गुना करने का तरीका बताया है। अगर रैंडम कोई संख्या मिल जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, वन लाइनर इसका आंसर। 7 का 6 में गुना करिए, फिर आगे आइए 7 का 3 में करिए, 2 का 6 में करिए, फिर आगे आइए 2 का 6 में करिए, 2 का 3 में करिए, 1 का 6 में करिए। ऐसे करने का बताया है। कैलकुलेशन वाला लेसन चेक कर लो। वैसे 4572 इसका आंसर होगा, यानी 4572 रुपया में मुझको इसे बेचना है। इस सवाल को केवल लंबा करने का उद्देश्य बनाया गया है। प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया सवाल है, 2023 में पूछा गया है, अभी सीजीएल में, सीजीएल या सीएचएसएल में पूछा गया था। 3600 रुपए में सेब खरीदे हैं, 27% लाभ पर बेचना चाहता है। अब देखो, वे पांचवें भाग को यानी 20% सेब 10% की हानि पर बेच देगा। बचा कितना, 80%। 80% का चौथाई यानी फिर अगला 20% क्या करेगा, 5% की हानि पर बेच देगा। ठीक है, और शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, उसका 2/3 यानी 2/3 करके देखो, 40% को 15% के प्रॉफिट पर बेच देगा। तो अभी केवल इतना देखो कि मैंने 20% 10 के लॉस पर और 20% 5 के लॉस पर बेच दिया। 20% 10 के लाभ पर बेच दिया, हानि पर, और 20% 5 के हानि पर बेच दिया, मगर 40% मैंने 15 के लाभ पर बेचा है। ठीक है, 40 के 2 भाग करें अगर 20-20, तो ये जो 20 का भाग जाएगा इससे मैच करा दे। तो इसने जो 10 का नुकसान किया है, ये 10 इसका 10 उसको माइनस कर देगा और ये 20 पर 5% का प्रॉफिट लेकर आ जाएगा। हाँ या ना। और जो अगला वाला 20 है उसको इससे मिला दो। इसने 5 की हानि करी है तो इसका 5 इसके 20 को माइनस कर देगा और 10% का प्रॉफिट लेकर आ जाएगा। तो 20% केले पर 5% का प्रॉफिट
सेब पर, और 20% पर 10% का प्रॉफिट आया, यानी कुल 40% केले पर कितना प्रॉफिट आएगा, बस इतना बता दो। ये तो जीरो हो गए, इनको तो इसने जीरो कर दिया, और 80% हमारा केला खत्म। केवल यह देखना है कि एक 20% वाले सेगमेंट में 5%, दूसरे 20 वाले सेगमेंट में 10% का प्रॉफिट भी बचता है, तो ये कुल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा। अगर संख्या बराबर है तो सीधे सीधे प्रॉफिट आधा आधा कर ले। 40 पर 7.5 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट 80% पर कितना होगा। आप कहेंगे सर 3.75, यानी 80% सेब बिक गया और मुझे मात्र इतने का प्रॉफिट हुआ है। अब मेरे पास केवल सेब 20% बचा है, और इस 20% को बेचकर मैं अपना पूरा रिकवरी लेना चाहता हूं। तो इस 20% को भाई 80% केले 3.75 के प्रॉफिट पर बिक गए, और 20% कितने पर बेचूं कि ओवरऑल प्रॉफिट 27% आ जाए। यही बात आई कि भैया मैंने 80% केले 3.75, उल्टा लिख रहा हूं मैं सही कर देता हूं इसको, 3.75 के प्रॉफिट पर 80% केले बेच दिए। किस वैल्यू पर 20% बचे हुए केले बेचूं कि ओवरऑल प्रॉफिट 27% आ जाए। आ गया एलिगेशन काम। बोलो मेरे मुन्ना, छक्का छुड़ा देता है ये सवाल। ये तो मैंने शुरुआत इसलिए की, अगर आप ट्रेडिशनल लगाना चाहते हैं तो जा सकते हैं ऐसे, मगर थोड़ी सी समझदारी इन्वॉल्व करेंगे। इन सारे आधार पर हमने सवाल परसेंटेज में लगाया था, तो फटाक से मुझको ये सारे आउटकम मिल गए, ये सारे आउटकम मिल गए। इस सारे आउटकम से मैंने यहां पर खड़ी कर लिया बाजार अपना। अब चेक करिए इनमें अंतर कितने का है मेरे भाई, इनमें कितने का अंतर है। आप कहेंगे सर इसमें 4:1 का रेशियो है, इसमें 4:1 का रेशियो है। अब तय है कि 27 लाना है और ये छोटा है, तो ये जुड़ेगा, जुड़ा होगा। तो 1 की वैल्यू क्या रखें कि इसमें जुड़कर 27 हो जाए। मान लो x रखें, तो इसमें जुड़कर x क्या हो जाए, 27 हो जाए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 माइनस 3.75। 27 माइनस 3.75 कितना हो जाएगा, 23.25। 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 23.25। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 23 दूना 46, 46 दूना 92, 25 चौका 100, 93। तो अब निश्चित रूप से इनका सब्सट्रैक्शन होगा। तो 3 में से 7 गए 6, 8 में से 2 गए 6, यानी बचे हुए केले को अगर मैं 66% के बचे हुए केले को अगर मैं 66% के लाभ पर बेचूंगा तो ओवरऑल प्रॉफिट में 27% का पा जाऊंगा। इसको मूल्य बताना है मेरे भाई। ओहो हो। पहले तो इसको देख लो, ये एक तरीका है। कभी कभी सवाल में यह भी पूछता है कि बचे हुए से केले को किस प्रतिशत लाभ पर बेचें कि ओवरऑल प्रॉफिट 27 का मिल जाए, और आपका सवाल यहां हो गया खत्म। आपने देखा माइक्रो सेकंड में लग सकता है ये सवाल। अब चूंकि उसकी नीड अलग थी तो हम दोबारा इसको देख लेंगे क्या है। ठीक है, इतनी चीजें आप कैप्चर करिए। बहुत शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और आप एग्जाम के सवाल पढ़ेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी मेरे भाई। छोटे मोटे सवाल करने हैं आपको, एकदम छोटे वाले सवाल करने हैं जिनका परीक्षा से कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो आपको बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए, से बच्चों को फुसलाने के लिए दे दिया जाता है। वैसे आपको फुसलाने के लिए हम दे सकते हैं, मगर इससे आपका लाभ नहीं होगा। आप अच्छे स्तर के सवाल पढ़िए ताकि आपको थोड़ा सा आनंद आए, हमें पढ़ाने में आनंद आए, आपको पढ़ने में आनंद आए। चलिए, ये बातें तो हमने पहले ही कर ली थी कि मैंने इतने में वस्तु खरीदा है, अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए तो मैं वस्तु को 4572 रुपया में बेचूंगा। और एक चीज और आपने यहां देख ली कि मैं 80% सेब बेच चुका हूं। मैं इसके हिसाब से 80% सेब बेच चुका हूं,
और उस 80% सेब पर मुझको केवल 3.75 का लाभ हुआ है, और अगले 20% केले को मैं 66 के लाभ पर अगर बेचता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यार मूल्य पर बेचना चाहिए, ये थोड़ा सा what certain number of apple 1/5 1/4 and 2/3 ओके 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 ओके। यार इसमें प्रोप्रिएट डाटा तो है नहीं। भाई देखो, जो 27% हमने बताया था, ये 66%, ये तो हम बता सकते हैं, मगर ये पूछ रहा है कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 3600 रुपया में सेब खरीदा कितना गया था, ये हमको पता नहीं है। इसीलिए हमने सेब कितना मतलब है, मैंने परसेंटेज में ही अभी बात रखी हुई है। अगर मुझे ये पता चले कि सेब कितना है तो मैं बता सकता हूं कि किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि मैं 80% को बेच चुका हूं, तो 80% की सीपी मैं समझ लूं क्या होगा। 80% 3600 का, 3600 का 80% अगर मैं कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 छंग 48, 8 तिहाई 24, और इसको मात्र मैं 3.75 यानी यानी मैं कर लूं 7.5, मैं क्या कर लूं, इसको 3.75 न लिखकर मैं इसको 15/4 लिख दूं। मैं इसको क्या लिख दूं ताकि आसान हो जाए मेरा गुणा, 15/4 लिख दूं। 4 सते 28, 4 दूनी 8, 720, 15 जीरो ही हम 0, 15 दूना 30, 15 सत्ते 15 जीरो ही हम 0, 15 दूना 30, 15 सत्ते 105, 3 108, 15 जीरो ही हम 0, 15 दूना 30, अच्छा 48, 38, 24, 4 28, इतना प्रतिशत होता है, आपको याद होगा। अगर मैं इनमें प्रतिशत वाला 100 लगा दूं तो 108 रुपए हो जाएगा, यानी 2880 रुपया कॉस्ट प्राइस और 108 का लाभ, यानी 8 8 9 2, मैं 2928 रुपया कमा चुका हूं। ठीक है, मैं 2928 कमा चुका हूं। मुझे 4572 चाहिए और 2988 मैं कमा चुका हूं। ठीक है, यानी मुझे ये सब झमेले में नहीं पड़ना था, अभी मैं समझा दे रहा हूं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। 12 में से 8 गए 4, और 16 में से 8 गए 8, और 14 में से 9 गए 5। ठीक है, आ तो गया। 3 में से 2 गए 1, 1584। ओके, इट्स माय फॉल्ट। मैंने सवाल पूरा, मैंने परसेंटेज इसमें ज्यादा पूछा जाता है जो मैंने यहां बताया था, तो ये एक सवाल का तरीका हो गया। दरअसल आपने 2 सवाल कर लिए एक सवाल में, एक ये तरीका हो गया। दूसरा ये जो पूछना चाहता है, इसने थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का ट्विस्ट ले आ दिया, जिस पर हम थोड़ा सा यहां पर फटाफट से चर्चा कर लेंगे और इस क्लास को आज के लिए यहां खत्म करेंगे। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए बातें क्या थी। बातें ये थी कि देखो, ध्यान से समझो कि मैंने 3600 रुपए लगाकर कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है, और मुझे 27% का लाभ चाहिए।
हमने यही किया था, जिससे हमें क्या मिल गया था, ये मेरा नया एसपी मिल गया था। मैंने बात समझा कि उसने 20% सेब 10% के लॉस पर, 20% सेब 5% के लाभ पर और 40% सेब 15% के लाभ पर बेचा है। तो ये मैंने देखा कि उसने कुल 80% सेब बेच दिया है। और इनके हिसाब से चूंकि 20% पर 10 का लॉस है, इस पे 5 का लॉस है, तो कुल मिलाकर अगर ध्यान दे तो कुल मिलाकर लॉस कितने का हो रहा है, 7.5 का। और ये हो गया 40% पर कुल 7.5 का हानि है और इस 40 पर 15 का लाभ है। या आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको समझाया था, ध्यान से समझिए इस चीज को। इस पर 10 का हानि है, इस पर 5 की हानि है। मैं इसके 2 सेगमेंट करता हूं, 20 वाला सेगमेंट यहां ले जाता हूं जिसपे 15 का प्रॉफिट है, इससे मैच करा दूंगा। जो 10 वाला नुकसान है ये खा जाएगा और ये जो 5 बच जाएगा, यानी 20 पर 5 का प्रॉफिट हो गया। अगला 20 मैं यहां ले जाऊंगा, अगला 20 में जहां ले जाऊंगा तो ये जो 20 के पास मैं 15 ले जाऊंगा तो ये 5 इसको खा जाएगा और इसका 10 बच जाएगा, यानी 20 पर 10 का प्रॉफिट यहां मिल जाएगा। ठीक है, जिनको खा गया वो तो जीरो हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस, और जो बच गए वही प्रॉफिट हुए। तो 20% पे 5 का प्रॉफिट, 20% पर 10 का प्रॉफिट, यानी कुल मिलाकर 7.5 का प्रॉफिट 40% पर। अगला 40 तो जीरो हो गया, इसने कोई प्रॉफिट लॉस दिया ही नहीं, और ये जो 40 बचा है इसने 7.5 का प्रॉफिट दे दिया। मेरे कुल कितने सेब बिक गए, मुझे कुल कितना प्रॉफिट हुआ, 40 पर 7.5 का, तो 80 पर कितना प्रॉफिट हुआ, 3.75 का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने रख ली बात। अब अगर मैं 80% सेब बेच चुका हूं तो मैंने ध्यान दिया कि मेरी सीपी कितनी है, और अगर मैं इसका 80% बेच चुका हूं, अगर मैं इसका 80% बेच चुका हूं, यानी मैं अपने सीपी का 80% बेच चुका हूं, हाँ या ना। तो जब मैंने सीपी का 80% निकाला तो 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 4 28, 2880 आया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब मैंने सीपी का 80% निकाला तो क्या आया भाई मेरे, 2880। तो 2880 सीपी है, बेच दिया है, और इस पर इतना लाभ, इतना का मतलब 15/4 भी इसको लिख सकते हैं, कल लाभ मिला है। तो मैंने पहले 4 से काट दिया, फिर इसका गुना कर दिया, फिर 100 का भाग कर दिया, यानी मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, कितने का, 108 का। तो ये मेरी सीपी थी, ये मेरा प्रॉफिट था। तो 2880 की सीपी और 108 प्रॉफिट, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 808, 808, 819 और 2, 2988। 2988 रुपया का मुझको यहां पर सेलिंग हो गई मेरी। मैंने 80% से बेच दिया, मुझको 2928 रुपया मिल गए। मुझे चाहिए कितने अभी भी, यानी मुझको कितने चाहिए, यानी मैं बचे हुए सेब को कितने में बेच दूं, 1584 में बेच दूं, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते थे। फटाफट से स्क्रीन चेक कर लीजिए, 1-2 बार चीजों को रिवाइज करके देख लेंगे, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। पॉज करिए, आराम से देखिए। ठीक है, धन्यवाद।